बिहार के एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि बिहार के विकास में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। वे हैं कृष्ण बल्लभ सहाय, बिहार के चौथे मुख्यमंत्री जिन्होंने 1963 से 1967 तक इस पद को सुशोभित किया। आइए उनके जीवन, उनके राजनीतिक सफर और उनके शासनकाल की उपलब्धियों को विस्तार से जानते हैं। कृष्ण बल्लभ सहाय का जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार के शेखपुरा जिले के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन और शिक्षा बिहार के ग्रामीण परिवेश में हुई, जिसने उन्हें समाज की जमीनी हकीकत से जोड़े रखा। वे एक मेधावी छात्र थे और उनकी रुचि सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलनों में शुरू से थी। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाया। वे महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान वे कई बार जेल गए, जिसने उनकी संकल्प शक्ति को और मजबूत किया। उनकी सादगी, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें बिहार की राजनीति का प्रिय नेता बनाया। वहीं उनकी राजनीतिक सफर की बात करें तो कृष्ण बल्लभ सहाय का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ और स्वतंत्र भारत में एक मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित हुआ। सहाय ने बिहार में कांग्रेस के आंदोलनों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य थे और गांधीवादी सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में जुटे रहे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सहाय ने बिहार की राजनीति में सक्रियता बढ़ाई। वे बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। सहाय ने बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया, जिसमें राजस्व और भूमि सुधार जैसे विभाग शामिल थे। उनकी प्रशासनिक क्षमता और नीति निर्माण में दूरदर्शिता ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाया। 2 अक्टूबर 1963 को बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के इस्तीफे के बाद कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार का चौथा मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 1963 से 1967 तक लगभग 3.5 साल तक इस पद पर कार्य किया। उनके शासनकाल में बिहार ने कई उपलब्धियां हासिल की। उनका शासनकाल बिहार के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। उनके नेतृत्व में कई सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार हुए, जो आज भी उनके योगदान को याद दिलाते हैं। वहीं उनकी प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो सहाय का शासनकाल बिहार में भूमि सुधार और किसान कल्याण के लिए जाना जाता है। उन्होंने जमींदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कदम उठाए और भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटित करने की दिशा में काम किया। उनके द्वारा लागू किए गए बिहार भूमि सुधार अधिनियम ने किसानों को सशक्त बनाने में मदद की, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और छोटे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा सहाय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर भी जोर दिया। उनके शासनकाल में कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार हुआ। इसी कड़ी में बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना और उच्च शिक्षा के विस्तार में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। वहीं सहाय ने बिहार में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई, जिसकी वजह से उनके कार्यकाल में कई छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। बिहार में औद्योगिक आधार को मजबूत करने की नींव रखी गई, जो बाद के वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। इसके अलावा सहाय एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई कदम उठाए। उनके शासनकाल में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया, जिससे प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी, जिससे जनता का भरोसा सरकार पर मजबूत हुआ। वहीं सहाय ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां बनाई और सामाजिक एकता पर जोर दिया। उनके प्रयासों से बिहार में सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला, जिसने समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ा।
हालांकि कृष्ण बल्लभ सहाय का शासनकाल चुनौतियों से भी भरा था। उनके कार्यकाल में बिहार में सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने प्रशासन को प्रभावित किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक गुटबाजी ने उनके लिए कुछ कठिनाइयां पैदा की। कुछ आलोचकों का मानना है कि उनके द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमा रहा, जिससे अपेक्षित परिणाम समय पर नहीं मिले। फिर भी उनकी नीयत और प्रयासों की सराहना हमेशा की गई। वहीं उनके निजी जीवन की बात करें तो कृष्ण बल्लभ सहाय एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले नेता थे। वे अपनी ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। बता दें कि कृष्ण बल्लभ सहाय की मृत्यु 3 जून 1974 को हजारीबाग, झारखंड में हुई थी। उनकी मृत्यु एक दुखद सड़क दुर्घटना में हुई। उस समय हजारीबाग बिहार का हिस्सा था, क्योंकि झारखंड तब अलग राज्य बना नहीं था। यह घटना एक सड़क दुर्घटना के कारण हुई, जिसने बिहार की राजनीति और समाज को गहरा आघात पहुंचाया। बताया जाता है कि कृष्ण बल्लभ सहाय उस दिन अपनी कार में हजारीबाग पटना राजमार्ग पर यात्रा कर रहे थे। वे गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे। रास्ते में सिंदूर नामक स्थान पर एक चलता हुआ ट्रक अचानक रुका और पीछे की ओर बढ़ने लगा। इस अप्रत्याशित घटना के कारण उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर थी कि सहाय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना एक संदिग्ध घटना के रूप में देखी जाती है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ट्रक के ड्राइवर ने जानबूझकर ब्रेक लगाया, इस हादसे को अंजाम दिया। हालांकि इस दावे की कोई ठोस पुष्टि नहीं है। उनकी मृत्यु ने बिहार की जनता और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ा दी। एक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और जनता के प्रिय नेता के रूप में उनकी छवि आज भी बिहार के लोगों के दिलों में बसी है। उनकी मृत्यु के बाद हजारीबाग में उनकी याद में एक प्रतिमा स्थापित की गई, जो आज भी राजमार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को उनकी विरासत की याद दिलाती है। उनके निधन ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा शून्य छोड़ा, क्योंकि वे न केवल एक प्रभावशाली नेता थे, बल्कि भूमि सुधार और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है। उनकी विरासत आज भी बिहार के भूमि सुधारों और शैक्षिक प्रगति में देखी जा सकती है। वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की भावना को शासन में उतारा और बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया। वे ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल में किए गए भूमि सुधार, शिक्षा का विस्तार और प्रशासनिक पारदर्शिता बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि सच्ची निष्ठा और मेहनत से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उम्मीद है कि बिहार के इतिहास में ऐसे ही कृष्ण बल्लभ सहाय की गाथा गाई जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर।